साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए, अब लग ये रहा है ना कि जब तक जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट में रहेंगे तब तक ये इंडिया के साथ रिलेशंस को बिल्कुल भी सुधरने नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ हम आज क्यों कह रहे हैं? देखिए, हाल फिलहाल में इनके द्वारा, इनकी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, डायरेक्टली जिस कॉन्स्पिरेसी की ये लोग बात करते हैं कि इंडिया एक कॉन्स्पिरेसी रच रहा है अगेंस्ट कनाडा, वो एक फेक, ऑलरेडी इनके द्वारा फेक एक र्यूमर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है कि उस कॉन्स्पिरेसी में डायरेक्टली अमित शाह जी इन्वॉल्व हैं, मींस हमारे जो इंडिया के होम मिनिस्टर है ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ये इनका कहना है। चलो यहाँ तक ठीक था, लेकिन ये भी अपने आप में ठीक बात नहीं है भाई। आप किसी की कंट्री के मतलब इतने बड़े नेता का नाम डायरेक्टली आप ले रहे हैं, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बेतुका बयान है कनाडा के द्वारा। उसके बाद हाल फिलहाल में हुआ गया है कि इनकी एक खुफिया एजेंसी है CSE कम्युनिकेशन, जो इनकी खुफिया एजेंसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, CSE के द्वारा हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी की गई। ये हर 2 साल में एक रिपोर्ट आती है इनकी CSE की, जिसमें इन लोगों ने कुछ कंट्रीज का नाम नोट किया हुआ है कि भाई ये कंट्रीज कनाडा के अगेंस्ट साइबर अटैक कराते हैं। ठीक है, अब उस लिस्ट में इन्होंने डाल दिया है इंडिया का नाम। मतलब बिल्कुल ही बच्चों वाली हरकतें इनके द्वारा की जा रही हैं। अब इनके द्वारा कहा यह जा रहा है कि कनाडा फियर्स, मतलब कनाडा, इनके द्वारा कहा यह जा रहा है, डर इनका ये है कि इंडिया इन पर अटैक करा सकता है, वो भी साइबर अटैक। ठीक है, साइबर अटैक लॉन्च करा सकता है, ये इनका डर है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ये कर क्यों रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसकी पहले मैं आपको पृष्ठभूमि बता देता हूँ पिछली है क्या। होता क्या है कि 2020 में इनका इनके यहाँ एक ये खालिस्तानी आतंकवादी जो है हरदीप सिंह निज्जर, इसकी हत्या होती है वैंकूवर, इनके कनाडा के शहर में ही वैंकूवर में इसकी हत्या होती है। तब से इनके द्वारा कहा यह जाता है कि भाई ये हत्या जो है इंडिया के द्वारा करवाई गई है, मींस इंडिया की जो रॉ एजेंसी है और प्लस जो इंडिया के राजदूत कनाडा में हैं उनके द्वारा मिलकर ये हत्या कराई गई है। इसके द्वारा ये कहा जाता है, फिर इंडिया के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप इसके सबूत लाइए, एविडेंस प्रोवाइड कराइए। बट इनके द्वारा कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं कराया जाता। ये हमने हाल फिलहाल में देखा था। मेन यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद इनके साथ उतर आता है USA, मतलब यूनाइटेड स्टेट इनके सपोर्ट में उतर कर आता है। USA के द्वारा भी इंडिया पर कुछ एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि भाई एक नेता है ये गुरुपवंत सिंह पन्नू, ठीक है, ये पन्नू के नाम से ज़्यादा फेमस है। ये इसकी नाकाम हत्या की कोशिश की जाती है इंडियन रॉ एजेंट द्वारा। ये USA और कनाडा के द्वारा ब्लेम किया जाता है इंडिया पर। ठीक है, यहाँ तक ये कहानी थी। फिर उसके बाद अब इनके द्वारा डायरेक्टली नाम ले लिया गया है किसका? अमित शाह जी का। अब इनके यहाँ कुछ आर्टिकल पब्लिश होते हैं जिनमें ये दावा कर रहे हैं कि कनाडाज स्पाई एजेंसी एक्यूजेस इंडिया ऑफ लॉन्चिंग साइबर अटैक एंड ट्रैकिंग प्रो खालिस्तानी इन अ स्कैथिंग रिपोर्ट। इनके द्वारा ये जो रिपोर्ट मतलब छापी गई है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो खालिस्तानी हैं, ठीक है, उनको मतलब सर्विलांस करने के लिए इंडिया जो है साइबर अटैक करा रहा है या साइबर अटैक करा सकता है बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है वर्ल्ड मीडिया द्वारा। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी जो CSE कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी जो कैरोलिन जेवियर, उसकी जो मुखिया हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। देखिए, यहाँ की एक रिपोर्ट है इनकी, ठीक है, इसको देखिए। कनाडा वॉन्ट्स इंडिया इज यूजिंग साइबर टैक TC ट्रैक सेपरेटिस्ट अब्रॉड। ठीक है, मतलब जो सेपरेटिस्ट हैं अब्रॉड में, कनाडा में, उनको ट्रैक करने के लिए इंडिया साइबर अटैक करा रहा है। काफ़ी मतलब ये वायरल हो रही है, ये जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि कनाडा में किस प्रकार से जो खालिस्तानी हैं, ठीक है, खालिस्तानी लोग हैं जो अलग पंजाब प्रांत से एक अलग देश की मांग करते हैं, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला है। देखिए, है क्या कनाडा का इनको सपोर्ट करना, ठीक है। देखिए, क्योंकि इन कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट है ना, उसमें इन लोगों द्वारा एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं कि ना, किस सीट को प्रभावित करना कुछ इस तरीके से हिस्सा है, क्योंकि कनाडा इंडिया के बाद सिखों का सबसे बड़ा देश है, मतलब जहाँ पे सिखों जब सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जस्टिन ट्रूडो के जो बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरित रहते हैं इन लोगों से, जो अलग पंजाब प्रांत से एक अलग देश की मांग करते हैं, मतलब जिनको हम खालिस्तानी कहते हैं। ठीक है, खालिस्तान की मांग करते हैं। अब देखिए, इनके जो द्वारा जो फियर ये बताया जा रहा है कि इंडिया साइबर अटैक कर सकता है, इस पर इंडिया ने कहा है कि भाई देखो, फिर आप बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का हमारे द्वारा नहीं करा जा रहा है, और अगर आप ये चीज़ें कह रहे हो तो भाई आप इस चीज़ के एविडेंस प्रोवाइड कराओ। अब देखिए, इनकी जो रिपोर्ट
हाल ही में प्रकाशित हुई है CSE की, जो हर 2 साल में प्रकाशित होती है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हमारा मानना है कि कनाडा और भारत के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय संबंधों के कारण कनाडा के खिलाफ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित साइबर खतरा गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे इंडिया के और कनाडा के जो रिलेशन इस समय खराब हैं, उनको देखते हुए इंडिया जो है हमारे ऊपर साइबर अटैक प्रायोजित करा सकता है, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है। अब इनकी जो कैरोलिन जेवियर CSE की जो प्रमुख है, ठीक है, कैरोलिन जेवियर, इनके द्वारा डायरेक्टली कहा गया कि हाँ भाई इंडिया द्वारा इस तरीके की एक्टिविटीज की जा रही हैं अगेंस्ट कनाडा, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस तरीके के साइबर खतरों की बात कर रहे हैं, ये साइबर खतरे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये है एक DDoS खतरे की उन्होंने बात की है कि इंडिया जो है DDoS टाइप के साइबर अटैक कनाडा पर करा सकता है। इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। देखिए उससे पहले है क्या, जो सबसे मेन जो रोल है ना वो है USA का, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि जैसे जैसे कनाडा के द्वारा इंडिया पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, उसमें USA ने कुछ इनको और प्रभावित कर दिया, क्योंकि USA ने भी हाल फिलहाल में ये कह दिया था कि भाई जो गुरबचन सिंह पन्नू है, इसकी हत्या की नाकाम साजिश में शामिल है इंडिया का एक रॉ एजेंट। तब से कनाडा इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। अब देखिए कहीं ना कहीं जो बाइडेन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है कनाडा को, कुछ ना बोलकर, ठीक है, क्योंकि वो जस्टिन ट्रूडो इस समय कुछ भी बोल रहे हैं, जो बाइडेन बिल्कुल भी उस पर, उनके स्टेटमेंट पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, है ना। और उनका ना बोलना अपने आप में दर्शाता है कि USA किस तरीके से कनाडा को इन चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है। देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ट्रंप गवर्नमेंट होती तो मे बी ट्रंप जो है इस चीज़ को शायद इनको रोकते, मतलब जस्टिन ट्रूडो को रोकते कि भाई आप इंडिया के अगेंस्ट अगर ये चीज़ें बोल रहे हैं तो आप पहले सबूत प्रोवाइड कराइए, या फिर मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर कीजिए, है ना, मतलब एविडेंस के साथ जाइए, आप फालतू चीज़ें मत बोलिए, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया इस समय कितनी इंपॉर्टेंस रखता है अमेरिका के लिए, है ना। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए इनके द्वारा ये इल्ज़ाम, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। देखिए जो CSE रिपोर्ट है, इनकी जो खुफिया एजेंसी है, उसकी जो रिपोर्ट है ये हर 2 साल में आती है। अब देखिए कनाडा चूंकि फाइव आइज का हिस्सा है, हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में कवर किया है कि किस तरीके से फाइव आइज वर्क करता है। फाइव आइज में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देश शामिल है, ठीक है। अब देखिए अगर ये कह रहे हैं ना कि कनाडा के ऊपर इंडिया साइबर अटैक कर रहा है, तो आप यकीन मान के चलिए कि ये मतलब ये राइवलरी सिर्फ इंडिया और कनाडा के बीच नहीं रह जाएगी, ये राइवलरी फाइव आइज के अगेंस्ट चली जाएगी, क्योंकि कनाडा फाइव आइज का हिस्सा है। और चूंकि कनाडा फाइव आइज का हिस्सा है तो ये मान के चलिए कि आप ये कनाडा के ऊपर ही नहीं बात होगी, ये USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के लिए है। तो ये अपने आप में छोटा मोटा ब्लेम नहीं है इंडिया के ऊपर। कनाडा को अब इस तरीके के ब्लेम देने से पहले कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस जो ये मुद्दा है इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए। हमने देखा था अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से इनकी गवर्नमेंट के अंदर से ही कुछ इनके जो MPs थे उनके द्वारा कहा गया था कि भाई आप 28 अक्टूबर तक, देखिए मैंने ये वीडियो कवर किया था, कनाडा को इंडिया से दुश्मनी पड़ी महंगी गिर सकती है ट्रूडो गवर्नमेंट, इनके ही कुछ जो MPs हैं उनके द्वारा कहा गया था भाई आप 28 अक्टूबर तक रिज़ाइन दे दीजिए, या फिर आप मतलब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आप नहीं होंगे, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आप नहीं होंगे, ये इनके MPs द्वारा कहा गया था। और उस चीज़ पर भी इनकी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ जाए। यही कारण है कि जस्टिन ट्रूडो इनसे प्रभावित होकर इंडिया से ले रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्टली ओपन दुश्मनी इंडिया से ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या डेवलपमेंट्स निकल कर आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।